प्रसंग अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्प शोचस्त्वं प्रजावादांश्च भाषसे गतासून गतासूषंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। श्री भगवान said, Arjun, who grieves over those who should not be grieved for, and yet speak like the learned wise man, do not sorrow over the dead or the living. प्रसंग भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। In fact, there was never a time when I was not or when you or these kings were not, nor is it a fact that hereafter we shall all cease to be. प्रसंग इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कामारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। Just as boyhood, youth and old age are attributed to the soul through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this. प्रसंग भगवान सब प्रकार से संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। O son of Kunti, the contacts between the senses and their objects which give rise to the feelings of heat and cold, pleasure and pain are transitory and fleeting. Therefore, Arjun, ignore them. प्रसंग इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते यम ही न व्यर्थ यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। Arjun, the wise man to whom pain and pleasure are alike and who is not tormented by these contacts becomes eligible for immortality. प्रसंग इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्न योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। The unreal has no existence and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. प्रसंग पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया कि उसका अभाव नहीं है,
वह सत्तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अविनाशी तो त्वद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम वयस्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। Know that alone to be imperishable, which pervades this universe, for no one has power to destroy this indestructible substance. प्रसंग इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। All these bodies pertaining to the imperishable, indefinable and eternal souls are spoken of as perishable, therefore Arjun fight. प्रसंग अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो नो विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। They are both ignorant. He who knows the soul to be capable to killing and he who takes it as killed. For verily the soul neither kills nor it killed. प्रसंग पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में बिना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। The soul is never born nor dies, nor does it become only after being born, for it is unborn, eternal, everlasting and ancient. Even though the body is slain, the soul is not. प्रसंग 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। वेदा विनाशिनम नित्यम न एन मजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातियति हंति कम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और व्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्जुन, द मैन हु नोज द सोल टू बी imperishable, eternal and free from birth and decay, how and whom will he cause to be killed, how and whom will he kill। प्रसंग आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उससे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ययानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। As a man shedding worn out garments takes other new ones, likewise the embodied soul casting off worn out bodies enters into others which are new।